Unacademy presents All India Mock Test for CSIR UGC 2022. Complete your final revision for CSIR with All India Mock Test for CSIR UGC 2022. ये हो रहा है आपका 23 जनवरी 2022 से लेके 6 फरवरी 2022 तक. Curated by top educators, cover your entire syllabus, experience actual exam-like settings, win Amazon vouchers, identify areas of improvement with detailed analysis and video solutions. You can enroll for this mock test by going through the link given in the description of this video. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी. अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह. क्लोरोफाइसी के मेंबर्स के बारे में हम बात कर रहे थे और क्लेमाइडोमोनास जो है हमने ख़त्म कर दिया था. और इस वीडियो में हम बात करेंगे दो और क्लोरोफाइसी के मेंबर्स के बारे में. फर्स्ट वन है आपका वॉल्वॉक्स और सेकेंड है हम क्लोरेला के बारे में बात करेंगे. वॉल्वॉक्स जो है आपका एक फ्रेश वाटर एल्गा है, कॉलोनियल एल्गा है, मतलब ये कॉलोनी में रहता है, फ्री नहीं रहता है, एक सिंगल सेल कॉलोनी में ही हमेशा रहता है. इसके जो इंडिविजुअल सेल्स होते हैं वो एकदम क्लेमाइडोमोनास के ही जैसे रहते हैं और जो इसमें सेल्स रहते हैं कॉलोनी में उनका खुद का एक जिलेटिनस शीथ रहता है और जो आसपास के सेल्स रहते हैं वो जो है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड इसमें पाया जाता है जिससे वो जुड़े हुए रहते हैं. वो डिवीजन के टाइम से वैसा ही रहता है उसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड. ओके, क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात कर लें, जैसे आपने क्लेमाइडोमोनास के बारे में पढ़ा था, वैसे यहाँ पे भी पैराइटल और कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जहाँ पे एक सिंगल पायरिनॉइड होता है. दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स भी यहाँ पे मिलते हैं, दो फ्लैचलर यहाँ पे होगा और एक आई स्पॉट भी यहाँ पे होता है. क्लेमाइडोमोनास के जैसा ही न्यूरोमोटर एपरेटस भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. तो मोस्ट ऑफ द थिंग यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास के ही जैसे हैं. मोस्ट जो सेल्स होते हैं ये आप देख रहे हैं पूरा का पूरा एक कॉलोनी है. इसमें छोटे छोटे जो आपको ग्रीन कलर के डॉट्स दिख रहे हैं ये एक इंडिविजुअल सेल्स है और ये जो है क्या है, डॉटर कॉलोनीज है. ठीक, मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होते हैं ये वेजिटेटिव होते हैं. इसमें जो होता है कॉलोनी में डिवीजन ऑफ लेबर मिलता है. ठीक, मतलब जो कॉलोनी है इसके सारे सेल्स जो है रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते, कुछ ही जो सेल्स रहते हैं उनके रिप्रोडक्टिव होते हैं, बाकी के जो सारे सेल्स होते हैं वो हमेशा वेजिटेटिव ही रहते हैं. ऐसा क्या हम इन्हें बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर. ठीक, और ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं ये कॉलोनी के पोस्टीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं. और ये जो पोलैरिटी मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब अब जैसे पोस्टीरियर इंटीरियर जिसमें होता है दैट मीन्स पोलैरिटी है. तो कोई आपसे पूछे वॉल्वॉक्स में पोलैरिटी होती है तो आप बोलिएगा हाँ, इसमें इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट होता है. पोस्टीरियर पार्ट जो होता है अभी आप देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उससे हम इसका वो पता करते हैं कि कौन सा इंटीरियर पार्ट है कौन सा पोस्टीरियर पार्ट है. ठीक है, तो यहाँ रिप्रोडक्टिव कहाँ होता है, पोस्टीरियर पार्ट में होता है और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनमें फ्लैजिला और आई स्पॉट नहीं पाया जाता है. ठीक, रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं जल्दी से. तो यहाँ पे दो टाइप के रिप्रोडक्शन नोन है, असेक्सुअल और सेक्सुअल. असेक्सुअल में ये केवल गोनिडिया और पार्थोगोनिडिया एक यहाँ पे बनता है, उसके द्वारा इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. मान लीजिए जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं गोनिडिया जिसे पार्थोगोनिडिया बोला जा रहा है ये असेक्सुअल है, मीन्स यहाँ पे मियोसिस या सिंगैमी नहीं होने जा रही है, केवल डिवीजन होगा और डिवीजन करके अलग कॉलोनी बन जाएगी, तो ऐसा असेक्सुअल होगा. ठीक, सेक्सुअल कब बोलते हैं, जब गैमीट्स बने मेल और फीमेल, फ्यूजन हो, जाइगोट बने, उनमें मियोटिक डिवीजन हो, तब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. जो गोनिडियम होता है वो एक सेल होता है, रिप्रोडक्टिव सेल है वो, वेजिटेटिव सेल से काफी बड़ा होता है वो, और ये जो है डिवाइड करके 8 सेल का स्ट्रक्चर बनाता है और इस स्टेज को हम प्लैकिया स्टेज बोलते हैं. ठीक, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है. अब यही जो 8 सेल्स है, प्लैकिया स्टेज किस में पाया जाता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा वॉल्वॉक्स. अब ये जो प्लैकिया स्टेज है 8 सेल स्टेज, इसके बाद इसमें एक और बार डिवीजन होता है, फिर ये 16 सेल के हो जाते हैं, 16 सेल वाले. ठीक, अब जब ये 16 सेल्स का होता है तो एक स्फीयर टाइप का बनता है, पर स्फीयर जो होता है कंटिन्यूअस नहीं होता, एक जगह पे पोर होता है. ठीक, और इसको हम क्या बोलते हैं, फिलोपोर बोलते हैं. तो प्लैकिया स्टेज, फिलोपोर, ये सारे स्ट्रक्चर वॉल्वॉक्स के लिए यूनिक है. ठीक, और देखिए जहां पे ये फिलोपोर होता है वही जो होता है कॉलोनी का पोस्टीरियर पार्ट होता है. अब यही जो 16 सेल स्टेज रहता है इसी में इन्वर्जन होता है, मतलब जो कॉलोनी स्फीयर रहती है वो उलट जाता है. ठीक, जो अंदर की तरफ जो पार्ट रहता है वो बाहर की तरफ हो जाता है, जो बाहर की तरफ की चीजें थी वो अंदर की तरफ हो जाती है, मतलब पोलैरिटी की बात होती है. जैसे 16 सेल्स हैं तो क्योंकि वहाँ पे इंटीरियर पोर्शन और पोस्टीरियर पोर्शन होगा, तो मान लीजिए कि
और पहले जो 16 सेल स्टेज में था उसमें इंटीरियर जो पोर्शन था वो अंदर की तरफ था, इन्वर्जन के बाद सारे के सारे बाहर की तरफ हो जाएंगे, ठीक है। इंटीरियर वाला पोर्शन सारे के सारे आउटर साइड में हो जाएंगे और जो पोस्टीरियर साइड है उसका सेल का इंडिविजुअल सेल उसका अंदर की तरफ हो जाएगा। तो ऐसे इन्वर्जन हो जाता है। उसके बाद ये जो डॉटर कॉलोनी बनी 16 सेल वाली, ये बाद में रिलीज कर दी जाती है, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे अगर हम आ जाते हैं तो ऐसे ही होता है। इसमें आइसोगेमी और अनाइसोगेमी नहीं होता है, इसमें केवल ऊगेमी होता है। और जो वॉल्वॉक्स रहता है ये मोनोसियस या डाइसियस हो सकते हैं। मोनोसियस वॉल्वॉक्स का एग्जांपल वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर है, और डाइसियस वॉल्वॉक्स कौन सा है, वॉल्वॉक्स आरियस, ये इनके स्पीसीज है। और जो मोनोसियस स्पीसीज होते हैं, मतलब मोनोसियस का मतलब एक ही कॉलोनी में आपके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होते हैं। डाइसियस का मतलब मेल कॉलोनी अलग होती है और फीमेल कॉलोनी अलग होती है। मेल कॉलोनी में अगर केवल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन रहे हो तो वो मेल कॉलोनी हो जाएगी, ठीक। अब जो कह रहा है मोनोसियस स्पीसीज, दैट मीन्स जिसमें मेल और फीमेल दोनों बनते हैं, तो वो कॉलोनी क्या होता है, प्रोटेंड्रस होते हैं। मतलब एंथ्रिडिया जो होता है वो ओगोनिया से पहले मैच्योर होता है। तो अब ऐसी ही कहानी है, एंथ्रिडिया ओगोनिया बन जाएगी, चाहे वो मोनोसियस स्पीसीज हो चाहे डाइसियस स्पीसीज हो। जो एंथ्रोजॉइड्स होंगे वो रिलीज होंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, और वो फीमेल के पास जाके वहाँ पे फर्टिलाइज करेगा और फ्यूजन होगा गैमीट्स का, जिससे जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट का भी जो वॉल होता है ये स्मूथ हो सकता है या स्पाइनी हो सकता है, ये भी अलग अलग स्पीसीज का कैरेक्टर होता है। अब एक बात और है कि यहाँ पे जो जाइगोट का वॉल होता है इसमें हिमेटोक्रोम होता है, जिसकी वजह से जाइगोट रेड कलर का दिखाई देता है। और फिर जाइगोट जो है उसमें मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद मल्टीपल टाइम इसमें माइटोसिस होता है, और फिर से बहुत सारे सेल्स बनते हैं जो कॉलोनी बनाते हैं। पहले डॉटर कॉलोनी, मतलब पहले कॉलोनी बनेगी छोटे साइज का, फिर धीरे धीरे बढ़ते नंबर में चले जाएंगे और बड़ी कॉलोनी बना लेंगे। और यहाँ पे भी प्लेकिया स्टेज, जैसे मैंने बोला 16 सेल वाला, और फिर कॉलोनी का इन्वर्जन जो हुआ आपने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यहाँ पे भी जब जाइगोट डिवाइड करके कॉलोनी बनाने लगता है तब यहाँ पे भी ये चीजें होती है। तो ऐसा नहीं है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉमन हो, दोनों में कॉमन है, सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में कॉमन है। तो ये था आपका वॉल्वॉक्स का, ठीक। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्लोरेला पे। क्लोरेला भी काफी छोटा है, छोटा आप देखेंगे इसमें। पहली बात तो ये भी एक क्या है, फ्रेश वाटर या टेरेस्ट्रियल अलगा है, और ये यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनी में ये नहीं रहता है। पर यहाँ पे खास बात ये है, यहाँ पे फ्लैजिला, जैसे क्लेमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स में आपने देखा कि जो सेल्स थे वो फ्लैजिलेट थे, फ्लैजिला वहाँ पे पाया जाता था, लेकिन क्लोरेला में फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। यहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट जो है कप शेट और पैराइटल होता है, और पर यहाँ पे क्या है, पैरानॉइड नहीं पाए जाते हैं यूजुअली। 3 स्पीसीज के बारे में बात करूँ, क्लोरेला पैरासिटिका, ये पैरासाइट होता है, स्पॉन्जिला और आफ्रियोडियम ये नॉन कॉर्डेट्स हैं एनिमल के, उसमें पैरासाइट होता है। और क्लोरेला कंडक्ट्रिस, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है हाइड्रा, स्टिंडर और पैरामीशियम के साथ। और एक स्पीसीज है क्लोरेला का लिचिना, वो क्या होता है, सिम्बायोटिक पार्टनर होता है लाइकेन में, एक कैल्शियम क्लोरिना करके लाइकेन है उसमें पार्टनर होता है। और एक खास बात और है कि क्लोरेला एक एंटीबायोटिक रिलीज करता है क्लोरीन, जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है, ठीक। रिप्रोडक्शन की बात कर लें तो यहाँ पे केवल ओनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है, ठीक है। ओनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि होता है आटोस्पोर्स से, जहाँ पे, या इसे आप एप्लानोस्पोर्स भी बोल सकते हैं, जहाँ पे सेल जो होता है डिवाइड करता है और प्रोड्यूस करता है अपने ही जैसे डॉटर सेल्स को, बस साइज में छोटे होते हैं, और वो इवेंचुअली लास्ट में क्या होता है, ग्रो करके न्यू सेल्स बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ये जो नीचे लिखा है ये मैं इसको डिलीट करना भूल गया, तो ये इसको काउंट मत करिएगा। यहाँ पे क्लोरेला में केवल और केवल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, ठीक। तो ये वाला पार्ट इसमें नहीं है। तो ये था क्लोरेला आपका और वॉल्वॉक्स। होप कि आपको समझ में आया होगा। देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्रीवियस 13 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन की बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000
सारे एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेडो, जिम्नो, एनजीओ, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सारे। तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है, इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।